आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, पंचायती राज संस्थानों को आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 के डी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पाँचवां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? प्राक्कलन समिति की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो सिर्फ केवल लोकसभा से होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण जो है संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ऑप्शन नंबर ए 1949 यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना जो है 1938 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में है गांधीवादी योजना 1944 सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है जन योजना 1945 ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी बम्बई प्लान 1944 में ये भी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 कहता है, वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, नरनाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 कहता है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? सीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक, कहता है, वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? देखिए, अम्ल वर्षा जो है NO2 और SO2 के कारण होता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण, यानी 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस राज्य द्वारा मनप्पराई मुरुक्कू को GI टैग प्रदान किया गया? तमिलनाडु राज्य द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 में हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके हैं? RRR। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई? तो चीन में दर्ज हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? तो म्यांमार पड़ोसी देश में चलाया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य बनाया गया? मिस्र को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार PM मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? G7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? देखिए, यह जो है
पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण, पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए यह जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 कहता है भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 कहता है उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेंको मिजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में हुई? मिजोरम में हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए मिजो से पता चल रहा है मिजोरम। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई? बिहार में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? देखिए भारत जो है 161 रैंक पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। कौन है 2023 के विजेता? एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 कहता है रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? सौराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान कौन है? देखिए भारत का स्थान पहला है टेस्ट रैंकिंग में, यानी मई 2023 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 35 कहता है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 कहता है आसियान भारत की समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित किया हुआ? यह जो है सिंगापुर में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? यह जो है 12% की वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? 2.98% रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यह जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 कहता है गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर रेगनर नर्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? प्रति व्यक्ति निम्न आय है और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल है। 1 और 4 है, बाकी निम्न आश्रिता अनुपात ये नहीं है। पूंजी निर्माण की उच्च दर ये भी नहीं है। 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 44 कहता है उपयोगिता से तात्पर्य है। देखिए उपयोगिता से अनावश्यक को संतुष्ट करने की शक्ति आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए खनन जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 कहता है 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? देखिए 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अवध को मिला लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वीं अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वीं अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। कहाँ?
गया में हुआ था। यह अधिवेशन 1922 में ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? देखिए हिंदू महासभा की ओर से MR जयकर, BS मुंजे दोनों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? देखिए कब पूछ रहा है घोषणा जो है 1911 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लेकिन बिहार एक प्रांत के रूप में अलग बना था 1912 में, घोषणा 1911 में हुआ था। 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई? देखिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जो हो जाएगा जर्मनी से किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? देखिए बलिया में किया गया, सतारा में किया गया, मिदनापुर में किया गया, अवध में नहीं किया गया था। 1, 2, 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 52 कहता है मराठी ग्रंथ दसबोध के लेखक कौन है? देखिए दसबोध के लेखक रामदास हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक, सही सुमेलित है। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि गलत है, क्योंकि देखिए सहायक संधि जो है किसने लाया? बेलेजली के समय सहायक संधि आया था, बेलेजली। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में है स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड मिंटो, ये भी गलत है। देखिए स्थानीय स्वशासन के जनक जो थे लॉर्ड रिपन थे। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति, देखिए इसका मिलान सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था? देखिए राजा जयसिंह 5 स्थान पर करवाया था, जिसमें से मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और बनारसी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? देखिए स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, हड़प्पा स्थल से। 56 कहता है मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किस लेख में किया गया? मराठों में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक, इस काल में बाल विवाह प्रचलित था, यही असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए इस काल में बाल विवाह प्रथा प्रचलन में नहीं था। ठीक, यहाँ क्या रहता? प्रचलित नहीं थी, तब यह भी सही रहता। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, सही है। यह समाज पितृसत्तात्मक था, यह भी सही है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था? शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 59 कहता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ट्रैंकूवर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे। देखिए भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 कहता है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? इनमें से देखिए जस्ता मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी लोहा, क्रोमियम और निकेल उपस्थित रहता है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है इंसोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इसको देखिए EEG कहते हैं। क्या? EEG। देखिए EEG का प्रयोग मस्तिष्क के उपचार में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वही ECG रहता तो ECG का उपयोग देखिए जो है हृदय में करते हैं। 63 कहता है द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है p²/2m। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन कहता है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? देखिए गति का पहला समीकरण जो है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? जनित्र को बनाने में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? देखिए चुंबकीय बल रेखा जो है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 कहता है विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है। देखिए विद्युत फ्यूज विद्युत का उष्मीय सिद्धांत पर उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
68 नंबर क्वेश्चन कहता है एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। देखिए परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन धन आवेश में रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 कहता है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन कहता है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। देखिए इनमें से हो जाएगा आसवन उपयोगी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 कहता है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटासियम है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए 73 नंबर मिलान करने के लिए है, देख लेते हैं भंजन। देखिए भंजन जो है पेट्रोलियम को भंजन विधि से शुद्ध करते हैं, ठीक। परगलन, देखिए परगलन का हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर 2 का 3। और देखते हैं हाइड्रोजनीकरण। देखिए हाइड्रोजनीकरण जो है खाद वसा का होता है। फिर चौथा नंबर में है बल्कनीकरण, रबड़ से होता है। अब मिला लीजिए 1 का 2, 2 का 3, ठीक है, 3 का 4, डी का 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है। देखिए चूने का पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दुधिया होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 कहता है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, जाइमेज एंजाइम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। देखिए जैव निम्नीकृत जो है पीबीसी को नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। देखिए पादप हार्मोन इनमें से हो जाएगा साइटोकाइनिन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 कहता है मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। देखिए मनुष्य की मुख गुहा से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जिसको डीपीटी भी कहते हैं किन 3 रोगों से बचाता है। देखिए काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया, ये तीनों रोगों से बचाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। देखिए शरीर के तापमान को नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 कहता है मकर संक्रांति किस तिथि को होता है। मकर संक्रांति जो है 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है। देखिए बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, उपर्युक्त में से सभी जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी है, सही है। देखिए कोटोपेक्सी जो है इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, ये भी सही है। देखिए ओजस डेल सलाडो जो है अर्जेंटीना चिली की सीमा पर है, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है, ये भी सही है। एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है एशिया की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाती है। देखिए लीना, ओबे, येनेसी, ये तीनों नदियों की मुहाना जो है शीत ऋतु में जम जाती है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक। सत्य पूछ रहा है। केंद्र में दाब उच्च होता है, चक्रवात के संबंध में पूछ रहा है। केंद्र में दाब उच्च होता है, ये गलत है। केंद्र में दाब जो है निम्न होता है चक्रवात में, ये भी गलत है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई की अनुरूप होती है, ये गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो है घड़ी के सुई की विपरीत होती है, ठीक। ये सब चक्रवात से संबंधित है। 1 और 2 दोनों गलत था। आगे देखते हैं, कहता है दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई की विपरीत होती है, ये भी गलत है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जो हो जाएगा इसकी दिशा घड़ी की सुई की विपरीत नहीं अनुरूप होती है, क्या अनुरूप, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। देखिए इसका प्रयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 87 कहता है जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास की बहुलता होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
88 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, ठीक, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो हो जाएगा कानपुर को कहते हैं, 1 का हो जाएगा 4, ठीक। फिर आगे देखते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर के कहते हैं, ठीक। भारत का बोस्टन, देखिए भारत का बोस्टन हो जाएगा अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक। 1 का 4, बी का 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, देखिए केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 कहता है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है, देखिए देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त की प्रमुख रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 कहता है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्माण किया गया था, 1990-91 में निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम जो था परम 8000 था, क्या, परम 8000। नेक्स्ट कहता है 93 विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो हो जाएगा महावीर चक्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक। परमवीर चक्र जो है भारत का पहला वीरता पुरस्कार है, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा में वीर चक्र, ठीक। 95 कहता है अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 10 भारतीय नागरिकों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जिसमें से 10 का नाम बोल देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। सी वेंकटरमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था। एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। अमर्त्य सेन को 1988 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। बी.एस. नैपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। बी. रामकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला था। अभिजीत बनर्जी को 2019 में वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु प्रयास के लिए मिला था। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 97 देखते हैं, 97 में भी मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 1500 रुपया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 का आंसर हो जाएगा 17.60 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99 देख लेते हैं अब। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर 100 और लास्ट देख लेते हैं 50 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम इडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 8 देख लीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में 1 से लेकर 7 तक सेट उपलब्ध है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।